नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। देश और दुनिया में आए दिन कोई ना कोई मॉल या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स बनते रहते हैं और जब किसी शहर में कोई नई चीज बनती होती है तो लोगों में उसे देखने का एक्साइटमेंट कुछ और बढ़ जाता है। पर लखनऊ के हाल ही में खुले लुलु मॉल ने तो खुलते ही बवाल शुरू कर दिया। आपको बताएंगे पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। मॉल खुला नहीं कि बवाल शुरू हो गया। अरे भाई, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के लुलु मॉल की, जो अपने इनॉग्रेशन के पहले से ही चर्चा में था सियासत को लेकर। लेकिन अब मामला बन गया है नमाज बनाम अरकान का। दरअसल सोशल मीडिया पर लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इन वायरल वीडियो में करीब आधा दर्जन लोग जमीन पर बैठे नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अब इस मामले में बवाल बढ़ गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर किसी मॉल में धार्मिक गतिविधियां कैसे की जा सकती हैं। हिंदू संगठनों ने नमाज पर सवाल उठाए हैं और हिंदू संगठनों ने तो इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने तो इसे लेकर चेतावनी भी दी है कि अखिल भारतीय हिंदू समाज की ओर से ये बात भी कही गई है कि अगर मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी जाएगी तो मॉल में सुंदरकांड का पाठ भी होगा। इतना ही नहीं, एक पत्र जारी करके इस मॉल के बहिष्कार की अपील भी लोगों से की गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने तो इस मॉल को लव जिहाद का अड्डा तक बता दिया है। अपने पत्र में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ना उस आदेश का उल्लंघन है जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। पत्र में आरोप लगाया गया है कि मॉल में साजिशन 70% एक धर्म के लड़के व अन्य धर्म की लड़कियां भर्ती की जाती हैं। पत्र के अनुसार ये मॉल एक कट्टर सोच रखने वाले धर्म के व्यक्ति का है, जिसके काफी मात्रा में काला धन उपयोग हो रहा है। पत्र के जरिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सनातन धर्म के लोगों से मॉल का बॉयकॉट करने का भी निवेदन किया है। आपको बता दें कि लखनऊ में बना लुलु मॉल सोमवार से ही आम लोगों के लिए खुल गया था। बीते रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल का उद्घाटन भी किया था और इस मौके पर योगी सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे थे। 2000 करोड़ रुपए की लागत से लुलु मॉल 11 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है, जो कि सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। वहीं लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली केरल के रहने वाले हैं। बहरहाल अब मॉल के अंदर नमाज पढ़े जाने को लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। ये बवाल कब थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो लखनऊ के हाल ही में खुले लुलु मॉल ने तो खुलते ही बवाल मचा दिया है और अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं आचार्य कौशलेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुस्लिम स्कॉलर की बात की जाए तो अहमद हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हिंदू रक्षा मंच से हमारे साथ आशीष वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आशीष वाजपेयी आपके पास आना चाहूंगी। आशीष जी, जो हाल ही में लुलु मॉल खुला है और अब लुलु मॉल का एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चंद लोग मॉल के अंदर नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। अब ये चर्चा का विषय है, क्या कहेंगे आप इस वायरल वीडियो पर? आशीष वाजपेयी जी। आशीष वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? आशीष जी, किसी कारणवश आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। इसी सवाल के साथ मैं आचार्य कौशलेंद्र जी के पास आऊंगी। नमाज को लेकर एक बार फिर से मजहबी विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर चंद लोगों का नमाज पढ़ते हुए मॉल में वीडियो वायरल होने के बाद से हर तरफ हंगामा हो गया है और अब हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो अब मॉल के अंदर सुंदरकांड पाठ करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए मैडम, ये जो दिन प्रतिदिन धर्म के प्रति बवाल होता जा रहा है जी ये किसी भी तरीके से राष्ट्र के लिए, देश के लिए या लखनऊ के लिए हितकारी नहीं है। जी लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पर हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और लगभग सभी शहरों में हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर वो मॉल जो है लुलु, अगर वो किसी विशेष धर्म के व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया है तो या तो उस विशेष धर्म के व्यक्तियों का ही आगमन उस मॉल में किया जाए, हिंदुओं पर रोक लगा दिया जाए, बैन लगा दिया जाए। नहीं, और लेकिन मॉल द्वारा वो निर्मित है। कौशलेंद्र जी, लेकिन जो मॉल होते हैं या फिर कोई एक जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर कोई धर्म की बात नहीं होती है। वहां पर तो आम नागरिक आता है और अपनी मनपसंद का सामान लेता है, प्लस अपना जो टाइम होता है वो इन्वेस्ट करता है और जो एनवायरनमेंट है उसका मजा लेता है और एक अच्छा टाइम स्पेंड करके घर चला जाता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कुछ वक्त से जो धर्म का मुद्दा है वो हर मामले में आ जा रहा है। अब एक मॉल खुलने के बाद अगर कुछ लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे तो क्या लगता है आपको विवाद खड़ा करना जरूरी था? ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी हमारे देश के लिए। अगर देखा जाए तमाम धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, बावजूद इसके अगर कोई मैडम हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मॉल के अंदर नमाज पढ़ना, अगर हम कह रहे हैं कि चलो बहुत विशेष मुद्दा नहीं था, क्या ये जायज था कि मॉल में ही नमाज पढ़ी जाए? आज के पहले जब वो मॉल पब्लिकली नहीं खुला हुआ था तो वो लोग नमाज कहाँ अदा करते थे, नमाज कहाँ पढ़ते थे वो? जी, तो मतलब आपकी तरफ से अगर आप ये कहें, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आप कहेंगे ये गलत है पूरी तरह से? 100% गलत है। और अगर इस प्रकार की हरकतें लखनऊ जैसे जो अमन चैन में जो पूरा शहर रह रहा है, जहां पर कोई दंगा नहीं है, कोई विवाद नहीं है किसी प्रकार का, अगर उस शहर में इस प्रकार के अगर घटनाएं होती रहेंगी तो हिंदू महासभा भी कम जागृत है। मैं एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि अगर इस प्रकार की हरकतें पब्लिक प्लेस पर की जाएंगी तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, सावन आ रहा है, रुद्राभिषेक, हम ऐसे ही सार्वजनिक प्लेसों पर करते रहेंगे, फिर हमको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ठीक है। नए सवाल के साथ मुस्लिम स्कॉलर अहमद हसन हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद हसन जी, कौशलेंद्र जी का कहना है कि जो मॉल में नमाज वाला वीडियो वायरल हुआ है वो सरासर गलत है, क्या कहेंगे इस पर आप? किसी कारणवश उन तक आवाज नहीं आ रही हमारी। कौशलेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। आपको नहीं लगता ये धर्म को बीच में लाकर देश को कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है? क्योंकि इन विवादों से पहले अगर देखा जाए तो साल भर पहले की बात की जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं था। हिंदू मुस्लिम आपस में सब बहुत ही भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन कुछ वक्त से हर मामले में धर्म को जोड़ा जा रहा है और लोगों में बंटवारा किया जा रहा है। आपको नहीं लगता ये चीज गलत है और इससे हमारी जो गंगा यमुना की तहजीब है कहीं ना कहीं इसको ठेस पहुंच रही है ऐसे विवादों से? जी बिल्कुल, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो केवल और केवल चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। इससे उनका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है। केवल वो मीडिया में बने रहने के लिए, केवल वो सोशल मीडिया में रहने के लिए और केवल चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उन विशेष कौम के लोगों से और विशेष समुदाय के लोगों से कि जब लुलु मॉल नहीं बना हुआ था तो आप नमाज की अदायगी कहाँ कर रहे थे? और जहां पर आप नमाज की अदायगी कर रहे थे, जो पब्लिक प्लेस है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब वो हर व्यक्ति के लिए मॉल का निर्माण आपने किया है, वो पब्लिक शॉपिंग सेंटर है, तो वहां पर अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो इसका मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये लुलु मॉल यूसुफ जी द्वारा निर्मित है या किस व्यक्ति के द्वारा? केवल ये संदेश देना चाहते हैं समाज को। और अगर आप ये संदेश देने का काम करेंगे तो हिंदू सनातनियों से निवेदन है कि या तो वो लुलु मॉल जाएंगे नहीं, हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे, या तो हम भी आप ये भी तो सोचिए, आप ये भी तो सोचिए, हम लोग जो है इस चीज का अजम्पशन लगा रहे हैं कि वो लोग इंटेंशनली ये काम कर रहे थे या फिर इंटेंशनली उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी। क्या पता नमाज का वक्त हो गया हो, क्या पता वो कहीं पास में मस्जिद ना जा पा रहे हैं, उस वजह से उन्होंने वहां पर नमाज अदा कर दी हो।
तो गलत तो नहीं है ना कहीं देखा जाए तो इस पर? मैडम अंसल में वो निर्मित है और अंसल के आसपास और अंसल में ही तमाम मस्जिदें हैं जहां पर नमाज अदा की जा सकती है। ये बात हम बंबई में बैठकर, दिल्ली में बैठकर डिबेट कर रहे होते तो हम यह बात आपकी एक्सेप्ट कर लेते और मान लेते हैं। मैं लुलु से भी परिचित हूं, मैं अंसल से भी परिचित हूं। मैं लुलु जाकर जिस दिन उद्घाटन हुआ है उसके सेकंड डे मैं लुलु गया भी था। वहां पर ऐसा कोई ना जगह है नमाज अदा करने की, ना ऐसा कोई विशेष नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है और आप वहां पर फंस गए हैं इसलिए नमाज अदा कर रहे हैं। सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करने का मैडम संभव नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और मुझे यह विश्वास है कि इस पर सरकार भी संज्ञान लेगी और अपने स्तर से निर्णय लेकर के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे खुले में, ऐसे सार्वजनिक सेंटर पर, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कौशलेंद्र जी। इससे पहले भी क्या हॉस्पिटल्स में या फिर कहीं कोई पब्लिक प्लेस में, स्कूल्स में क्या सिर्फ दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ एक हिंदू धर्म के लोग ही पूजा कर सकते हैं, या कहीं पे लिखा होता है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वही पूजा कर सकते हैं? आपको नहीं लगता भारत एक ऐसा देश है जहां पर तमाम धर्म के लोग एक साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं? और अगर उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ ली, मसलन तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं सर। इससे पहले अभी तक मामला क्यों नहीं उठा था? इससे पहले सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करना या पूजा करने पे कोई रोक नहीं लगी थी। तो अब ऐसी बातें क्यों सामने आ गई है कि अगर वो वहां पर नमाज पढ़ेंगे तो हम भी वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हम भी वहां पर ये पाठ करेंगे? रिस्पेक्ट दूसरे रिलीजन की, यही तो सिखाता है हमारा देश भारत। मैडम उनका नमाज पढ़ने का जो विशेष दिन आहरित है, जो आरक्षित है, वो शुक्रवार है। माल का उद्घाटन अभी 2 से 3 दिन पहले यानी लगभग रविवार को हर रोज होती है 5 वक्त नमाज है। वो एक जो जुमे की नमाज है उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं वो लोग भी जुमे को जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो वो तो एक अलग चीज हो गई। अजान तो रोज होती है 5 मरतबा, नहीं पता आपको? ये तो होता है ना 5 मरतबा अजान होती है और क्या पता वो नमाज सही वक्त है तो 5 मरतबा अगर आप शॉपिंग सेंटर में, पब्लिक प्लेस में अगर आप नमाज अदायगी करने लगेंगे तो हमारे जो हिंदू सनातनी उस शॉपिंग सेंटर में गए हुए हैं वो अपना कार्य बंद कर दें। ये हम सनातनी अपना कार्य अगर आप नमाज अदा करेंगे, माइक लगाकर करेंगे, कहां पर आप हमको डिस्टर्ब करते रहेंगे? हम जहां जाएंगे, शॉपिंग सेंटर में जाएंगे, हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हम स्कूल में जाएंगे, आपके नमाज का वक्त हो जाएगा, आप नमाज अदा करने लग जाएंगे। तो कौशलेंद्र जी, हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते। आपकी इच्छा हो आप जिसको मानिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने स्तर से मानिए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। घंटी बजाएंगे। लौटूंगी मैं आपके साथ कौशलेंद्र जी। आशीष वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष वाजपेयी जी, जब से ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है तब से लेकर यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस वायरल वीडियो पर? आशीष वाजपेयी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं जानना चाहूंगी, अहमद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद हसन तक आवाज आ रही है हमारी? अहमद हसन किसी कारणवश हमारे साथ जुड़ नहीं चाह रहे हैं। कौशलेंद्र जी, जो बात आप कह रहे थे कि हिंदू समाज के लोगों को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हो रही है, अब तक ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा था सर। मैडम, मैं हिंदू धर्म के होने के नाते केवल हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने कौशलेंद्र जी, आपने नहीं सुना, प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बात तो सुनिए कौशलेंद्र जी, आपने नहीं सुना कि ईद पर हिंदू समाज के लोग जो हैं वो मुसलमानों के घर पर जाकर जो त्योहार था वो मनाते रहते थे, और दिवाली पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो थे वो भी उनके घर जाते थे और मिलजुल कर दिवाली और ईद सब आपस में मनाते थे। ये भावना कैसे पैदा हो गई कि अगर वो पूजा करेंगे तो इससे हमें ऑब्जेक्शन होगा या हमें कठिनाई होगी? आप वहां पर जो जगह थी जहां पर वो नमाज पढ़ रहे थे वहां पे कोई दुकान तो मौजूद नहीं नजर आ रही थी ना, वो तो एक ओपन प्लेस था, नॉर्मल, जहां पर लोग चल रहे थे।
अगर आपने वीडियो देखा हो तो। देखिए मैडम, विशेष कौम के लोगों ने है कानपुर का दंगा हो, प्रयागराज का दंगा हो, राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हो, अनेकानेक प्रकार से इन्हीं लोगों ने ही तो सनातनियों को डिस्टर्ब किया। एक सनातनी का नाम ले लीजिए जिसने किसी भी विशेष कौम के लोगों की हत्या की हो या किसी विशेष दंगा में वो संलिप्त रहा हो। हमारा सनातनी, हमारा हिंदू, किसी एक घटना का आप नाम लेकर बताइए और उसको दंड न चिन्हित किया गया हो। सर देखिए, लेकिन आप कुछ लोगों की वजह से किसी पूरे समुदाय के लोगों पर तो सवाल नहीं उठा सकते ना कौशलेंद्र जी। आखिर बार बार पूरे देश में जो घटनाएं घट रही हैं हिंसक, वो किसी विशेष कौम से ही क्यों निकल करके बाहर आ रही हैं? पर ये बहुत छोटी सी चीज थी, नमाज पढ़ना एक सार्वजनिक जगह पर, ये बहुत छोटी सी चीज थी कौशलेंद्र जी। आशीष वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? आशीष वाजपेयी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी आशीष वाजपेयी जी, सोशल मीडिया पर लखनऊ के लुलु मॉल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चंद लोग जो है वो नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। कौशलेंद्र जी का कहना है कि उससे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको ठेस पहुंच रहा है। क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अभी यहाँ लुलु मॉल में पढ़े हैं, कल किसी बीच चौराहे पे पढ़ने लगे। इनका तरीका क्या है? ये नमाज पढ़ने का वहाँ पे स्थान है, ऐसे चौराहों पे हजारों शहर के अंदर। लेकिन अब तक रोक तो नहीं लगी थी ना इस पर? सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की रोक तो पहले भी नहीं लगी हुई थी। तो मैम लगना चाहिए, अगर नहीं लगी तो हम लोग भारत रक्षा मंच से मांग करते हैं, लगना चाहिए। क्या तरीका है? जहाँ चाहेंगे नमाज पढ़ेंगे, उसके लफ्ज़ जिहाद फैलाएंगे, वहाँ पे अड्डा बना लेंगे, मजार बना लेंगे, फिर वहीं से इस देश के अंदर इस्लामिक स्टेट बनाने का काम शुरू करें। तरीके गलत है ना। यहीं से अभी आप भी गलत बोल रही थी, आप कह रहे थे कि छोटी सी बात, छोटे छोटे कृत्यों के कारण इस देश के अंदर इस्लामिक स्टेट बन रहा है। कि छोटे छोटे कामों से लफ्ज़ जिहाद फैलाते हैं। एक ठेला वाला शुरू करता है, जैसे ठेला वाले आते हैं, सब्जी में क्या कर रहे थे, सब्जियां बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, उसमें कैसे इन लोग खिला रहे हैं। इवन छोटी बातें नहीं, इनके तरीके यही होते हैं। मैं मानता हूँ भारत अच्छा। लेकिन आशीष वाजपेयी जी, आपको नहीं लगता ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर इनको एक बड़ा विवाद बनाकर जो गंगा यमुना की तहजीब है वो कहीं ना कहीं हमारा देश खो रहा है? अब ये समय चला गया, गंगा यमुना और भाईचारे का समय चला गया। भाई 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 उनका भाइयों का काम लगा दे रहे हैं। आप जब टेलीविजन चैनल पर बैठकर ऐसी चीजें कहेंगे कि अब भाईचारे का जमाना गया, अब वो जो भाईचारा था जो गंगा यमुना वाली थी, तो भारत तो अपना अस्तित्व खो चुका है। ये वजह से दुनिया भर में भारत जाना जाता है। उस अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए गला काट रहे हैं आप। कब कितने मुसलमानों ने, कितने लोगों की वजह से गला गलत काटा गया। लेकिन एक दो लोगों की वजह से आप पूरे समुदाय पे कैसे सवाल उठा रहे हैं? हजारों देश के अंदर घटनाएं घटने क्या कारण है? जितने आतंकवादी पाए जाते हैं इसी कौम से पाए जाते हैं। कितने मौलवी बहिष्कार करते हैं इन लोगों का। आतंकवाद यहाँ पे कैसे आ गया? आतंकवाद, ये नमाज में पढ़ने का वहाँ तरीका है, बीच के रहे मजार बना देते, तरीका सही है। जहाँ पाएंगे वहाँ नमाज पढ़ेंगे, तरीका सही है। किस संविधान के हिस्सा है बताइए आप मुझे जरा। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल्स में, आशीष जी आराम से बात करिए, हॉस्पिटल्स में ऐसी कई सार्वजनिक जगहें हैं जहां पर लोग जो है वो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो लोग भी पूजा करते थे, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो भी, अगर क्या पता वो लोग इंटेंशनली नहीं या फिर उनके जहन में, उनके दिमाग में ये बात आई ना हो कि उनकी नमाज पढ़ने से किसी और को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि आम जनता के लोगों में तो यही बात है ना कि हम सब आपस में भाईचारा है, और यही मिसाल दी जाती है भारत के देश की। तो अब लोगों में ये भावना कैसे पैदा हो गई कि फैलाना, अगर वो वहां पर नमाज अदा कर रहा है तो इससे हमारे जो जज्बात है वो दुखी हो रहे हैं, हमें मैं आपको इसी बात बताऊं। मैं बताऊं, इन लोगों का तरीका होता, पहले एक आएंगे फिर एक से पूरा परिवार बसाएंगे। मैं उत्तराखंड के पहाड़ों की बात कर रहा हूं। मैं पहाड़ों में कहीं मुसलमान दिखता नहीं था, कट्टरपंथी जिहादी मुसलमान वहां पे जाके क्या कर रहा है, लफ्ज़ जिहाद फैला रहा है। इसी तरीके मॉल में नमाज पढ़ने क्या कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना। उसके बाद क्या करेंगे लोग, इस देश का तमाशा होगा, तमाशे के बाद लेकिन आम जनता तो कभी ऐसी चीजों से आहत नहीं होती है सर। आम जनता, ये कौन लोग हैं जो इन सब चीजों को उठाकर, जो देश में आपसी जो धर्म को लाकर देश को बंटवारा कर रहे हैं? ऐसे तो देश बट रहा है। किसी हिंदू संत ने, हिंदू व्यक्ति ने किसी का गला काटा मुस्लिम हाथ लगा? आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए ना। आप तो इतनी बड़ी एंकर हैं, इतने बड़े चैनल पे बैठती हैं, बताइए इस देश के किस हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति ने किसी मुसलमान का गला काटने गया है? सर लेकिन धर्म की आड़ में जो धर्म की आड़ लेता है सर, आप ये कैसे कह
सकते हैं, आप किसी भी धर्म, एक इंसान की वजह से किसी एक कम्युनिटी को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता सर। मैम, इस कम्युनिटी में जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी गलत कृत्य करते हैं, कितने मौलवी मुल्ले बहिष्कार करते हैं, मुझे ये बात बता दीजिए, आप बता दीजिए मुझे। ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन जो आप बताइए ना, कितने, आप बताइए कन्हैया कुमार, कन्हैया लाल का जो गला काटा, कितने मौलवियों ने बहिष्कार किया, कितने मुसलमानों ने, पढ़े लिखे मुसलमानों ने इनका विरोध किया, बताइए आप जरा जी। लेकिन मैं आपके पास और देंगे, अखिल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल खान जी, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, हिंदू समाज के लोग जो है, जैसे कि आचार्य कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हिंदू रक्षामंच से हमारे साथ आशीष वाजपेयी लोग जुड़े हुए थे, इन लोगों का कहना है कि हमारी जो भावनाएं हैं उनको वो आहत हुई है, उन्हें ठेस पहुंची है। इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना बिल्कुल गलत है, क्या कहेंगे इस पर आप? हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर आप तक? हेलो अखिल जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? मैं जवाब दे रहा हूँ मैम। अखिल जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी मैम, मैं बताऊं जी, बात रखिए अपने मैं से। कहना चाह रहा हूँ, वो जवाब आवाज आ रही है तो आवाज सुने भी नहीं, क्योंकि इस बात का इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। मेरा एक ही चीज कहना है, बहुत नम्रता पूर्वक कह रहा हूँ मैम, आप मुझे बताइए, कल मॉल में नमाज पढ़ोगे, एक कल मिनट, आशीष वाजपेयी जी, मैं आप तक आऊंगी। अखिल जी एक बार फिर, एक मिनट, आशीष वाजपेयी जी एक मिनट, अखिल जी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है आप तक हमारी? हाँ आ रही। सर, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, आचार्य कौशलेंद्र जी, आशीष वाजपेयी जी, दोनों का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और इस चीज से इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, अगर कौशलेंद्र जी और आशीष जी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये भावनाएं कहां से आ गई। अगर किसी मॉल में किसी ने कुछ किया है तो वहां के उन लोगों की जिम्मेदारी है, शासन है, प्रशासन है, सरकार है, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि वहां पर जांच की जाए कि वहां पर नमाज पढ़ी गई। वो सार्वजनिक स्थान नहीं है, वो किसी की पर्सनल जायदाद है। वो पर्सनल जायदाद वाला पब्लिक की जायदाद नहीं हो गई। संविधान से चलता कि एक मिनट, आप आचार्य कौशलेंद्र जी, आचार्य कौशलेंद्र जी, आशीष नमाज ही अदा की जाएगी। एक मिनट, एक बात रखिए, कौशलेंद्र जी, आशीष वाजपेयी जी, अखिल जी एक मिनट, मैंने आप दोनों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। यहाँ पर पहले अखिल जी क्या कह रहे हैं उनकी बात तो सुनिए, उसके बाद उस पर कमेंट करिएगा। सुना, लेकिन गलत आशीष वाजपेयी जी, मैंने आपको बात रखने का पूरा मौका दिया, एक मिनट शांत हो जाइए। आशीष जी एक मिनट, अखिल जी आप बात रखिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर लुलु मॉल में इस तरीके की कोई घटना हुई, मान लिया हुई है जी, तो वहां पर जो उसके मालिक हैं, शासन प्रशासन है, सरकार है, वहां पर आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके की वहां पर नमाज पढ़ी गई। और जहां पर सार्वजनिक स्थान है तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कोई अपने मकान में, अपने दुकान में, अपने स्थान पर कोई करता है तो सार्वजनिक नहीं होता है, लेकिन वहां पर इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जैसे अभी कौशलेंद्र जी कह रहे थे कि कोई एक दूसरे डिबेट को दूसरी तरफ लिए जा रहे हैं, तो जो मौजूद है, जो मुद्दा है, उस पर बात करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल निहायत गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जांच का विषय है, क्यों की गई, वहां के उनके मालिक हैं, वो लोग हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई वहां पर ये कौन लोग थे, वहां का जो स्टाफ है वो लोग नमाज पढ़े हैं कि कहीं दूसरे लोग हैं। कौशलेंद्र जी, आप इस बात का कैसे दावा कर सकते कि तुम मुसलमान नहीं थे? आप मुझे बताइए, कोई आपके पास तथ्य है? अगर इस देश के अंदर इस तरह से कृत्य करोगे, ईमानदारी करेगा या अजीब बात कर रहे हैं? आशीष जी, कृत्य कहाँ से आ गए? कृत्य कहाँ से आ गए? आप हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं, उसी तरह से अगर मुसलमान लोग नमाज अदा करते तो कौन सा कृत्य हो गया ये? भाई साहब, इतनी दिक्कत नहीं है तो हम चाहते हैं जहाँ मस्जिद मदरसे बने, बीच तरह के मजार बने, वहाँ पे हिंदू धर्म जाते लोग सुंदरकांड बनवाने लगेगा, तो बताइए कितना भाईचारा रहेगा। नहीं, अगर वो नमाज पढ़े तो माल उनका है, तो नमाज पढ़ेंगे, बाद में मजार बना लेंगे, करेंगे, फिर चादर चढ़वाएंगे लोगों से।
बिल्कुल आप मत जाइए, आपको खराब लग रहा तो आप बिल्कुल मत जाइए। और हम पूरे लखनऊ में लगवाएं कि बिल्कुल आप लगवा दीजिए, बिल्कुल आप लगवाइए। यूसुफ जी का है, इसमें सनातनियों को अलाउड नहीं है जाना, क्योंकि इसमें नमाज नहीं है। मस्जिद है। मैं बताऊंगा ना भाई साहब ने बात बोली है। हम इसके बड़े आपका नाम एक मिनट आशीष वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट आशीष वाजपेयी जी रखिए अपनी बात। बहुत अच्छी बात कही है। मैं ये चाहता हूँ भाई साहब की बात को कोट करते मैं चाहता हूँ, इस देश के अंदर जितने भी मॉल हो, जितने भी सब्जियों की दुकान हो, या कोई बिजनेसमैन करने वाला या मुसलमान होके पहचान छुपा के हिंदुओं के नाम से होटल खोला, ऐसे विषय जो है सबका एक आइडेंटिफाई क्लियर होना चाहिए, सबकी सार्वजनिक चीजें होना चाहिए, आधार सामने होना चाहिए। नाम क्यों छुपा रहे हो भैया? अगर आप मुसलमान हो तो सर खुल कहिए यार मुसलमान हूं मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू। आप नाम छुपा के इस देश के लोग मूर्ख बनाना बंद कर दिए, बेवकूफ मत बनाइए। बेवकूफी के कारण न जाने कितने हिंदू धर्म के लोग उसमें आपके उन व्यवस्थाओं से फंसते हैं, इस देश की संस्कृति में नुकसान होता है। हमारा कहने का मतलब ये सबका सार्वजनिक परिचय होना चाहिए, सबका सार्वजनिक चीजें हो जानी चाहिए। माल में है मुसलमान का, मुसलमान खुल के होना चाहिए कि मुसलमान का माल है। कोई सब्जी ठेला ठीक है ठीक है अखिल जी मैं आपके पास आऊंगी। अखिल जी सवाल सुनिए मेरा। यूसुफ का माल नहीं बचा। अखिल जी आवाज आ रही है आप तक हमारी? नहीं होगा वहां पर। अखिल जी मेरा सवाल सुनिए। क्या वो कौशल जी का हो गया क्या? अखिल जी सवाल सुनिए मेरा। अखिल जी आपकी सवाल है। अखिल जी पहले मेरा सवाल सुनिए। आशीष वाजपेयी जी मैंने आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया, 2 मिनट मेरा सवाल सुनिए। आशीष वाजपेयी जी आपका माल खड़ा रह जाएगा भाई साहब। लखनऊ मैं तो हम बोलते हो कि तुम लज्जात फैलाओगे, नजर आ रहे हैं नवाब आपके। आशीष वाजपेयी जी 2 मिनट सर बात रखने का मौका तो दीजिए। अखिल जी एक मिनट, आशीष जी 1 मिनट, आशीष जी 2 मिनट रुकिए सर, प्लीज सर 2 मिनट, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। वी आर ऑन द टेलीविजन, हजारों लोग हमें देख रहे हैं, एक अच्छा मैसेज आएगा। 2 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ पास आऊंगी। अखिल जी इस मॉल में जो है वो एक और बात सामने आ रही है, जो वहां पे वर्कर्स रखे गए हैं, लुलु मॉल में जो वर्कर्स रखे गए हैं वो 80% मुस्लिम युवक हैं और 20% हिंदू महिलाओं को मॉल दिया गया है वहां पर। ये लज्जात फैलाने का तरीका है मैम, सोची समझी रही। 1 मिनट आशीष जी 1 मिनट, मैं आपको आपके पास भी आऊंगी इसी सवाल के साथ। मैं आपसे चाहूंगी अखिल जी, मैं इसी सवाल के पास आपके साथ आऊंगी कि आपको क्या लगता है कि 80% मुस्लिम युवकों को वहां पर नौकरी देना और 20% हिंदू महिलाओं को उसी जगह पर उसी स्थान पर नौकरी देना, कोई वजह रही होगी इस पर, या कोई इंटेंशनल ही इस पर जो भर्तियां की गई हैं कोई इंटेंशन है, या फिर क्या मामला होगा जो इस तरह की भर्तियां की गई हैं? मैम ये सवाल मुझसे पूछा आपने जी। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा। 1 मिनट आशीष वाजपेयी जी 1 मिनट, मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। अखिल जी अपनी बात रखिए। देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जिनका ये मॉल है यूसुफ अली साहब का जी, इन्होंने नौकरी पे रखा। अब ये उनकी क्या मंशा है ये तो आप उन्हीं से जान लीजिए, लेकिन अगर किसी की संस्था है, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिस तरीके से अभी एक साहब ये कह रहे थे कि लव जिहाद का, इनको हर मामले में लव जिहाद दिखता है। भाई किसने जिनकी कंपनी है, उनको बात पूरी कर लीजिए, हम आपको पूरा मौका देंगे सर। रखा ये उनका मामला है, हमें कौशल जी नौकरी पे रखेंगे नहीं रखेंगे ये उनका मामला है। ठीक है, ये कौन सी बात कहाँ से आ गई कि 80% और 20%? ये तो वही बात हो गई ना कि हमेशा से बिल्कुल लव जिहाद दिखता है, कहीं पर लव जिहाद ऐसे ही मान लिया जाएगा। ठीक है आशीष जी बात रखिए। ठीक है अखिल जी, आशीष जी बात रखिए अपनी। जी मैं ये भाई साहब जो बोल रहे थे, आप क्या बात कर रहे हैं यार? इस देश के अंदर जितने भी लव जिहाद केसेस हुए या मियां लैंड बनाए गए, इस देश के अंदर कन्हैया लाल जैसे लोग गला काटे जाते हैं, क्यों नहीं विरोध करते हैं? इसका तरीका तो आपका एक ही है, इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाइए। आप इस तरीके से मैं मानता हूं कि 20% महिलाओं का इसका विरोध करना चाहिए और हिंदुओं को इस कृत्य और इस मानसिकता की विचारधारा का विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है चादर चढ़ाने में जिस तरह कमी आई ना, मजारों पे हिंदुओं को टेकना, जो मत्था टेकते तो उसमें कमी अच्छी बात है। इसी तरह अगर ये तरीके अगर अपना के इन्होंने मॉल खोल के एक 80% मुसलमानों की भर्ती और 20% हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को भर्ती करते। ठीक है आशीष जी, ठीक है लौटूंगी मैं आपके पास। कौशलेंद्र आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। 80% मुस्लिम युवाओं को नौकरी दी गई है इसी मॉल में, और इसी मॉल में 20%
हिंदू महिलाओं को नौकरी दी गई है। क्या लगता है आपको, कोई इंटेंशनली उन्होंने इन पदों को भरा है या फिर ऐसे ही, या फिर उनका ये पर्सनल कोई मैटर होगा? देखिए, ये तो अकील खान जी ने कर दिया कि वो यूसुफ खान का माल है लूलू, और लूलू माल वो उनकी अपनी प्राइवेट संपत्ति है। जबकि मैं मानता हूं और हमारा पूरा सनातन और हिंदू समाज मानता है कि जो संपत्ति हम समाज के लिए अर्पित कर देते हैं, सामाजिक जो सेंटर हो जाता है, शॉपिंग सेंटर हो जाता है, वो पब्लिक के हिसाब से हम निर्णय लेने लग जाते हैं कि पब्लिक को किसमें सुविधा है और किसमें असुविधा है। अब यूसुफ केरल के रहने वाले हैं, उन्होंने यूपी में आकर अपना व्यापार किया, यानी लुलु शॉपिंग सेंटर खोला जी। अब यहाँ पर उन्होंने 80% मुस्लिम युवकों को नौकरी देकर 20% हिंदू युवकों को नहीं, युवतियों को नौकरी दी, यानी महिलाओं को नौकरी इसलिए दी कि जो आशीष जी कह रहे हैं, क्या पता उनका इंटेंशन ये भी तो हो कि किसी न किसी तरह से जो रोजगार है वो हिंदू महिलाओं को भी मिले। मन में प्रकरण चल रहा है। असल में मामला क्या है, हमेशा नेगेटिव माइंड थॉट के साथ हम लोग सोच रहे हैं। यूपी में लव जिहाद जैसे जो मैटर हैं वो पनप नहीं पा रहे हैं वर्तमान सरकार होने की वजह से। तो कैसे लव जिहाद को आगे बढ़ाया जाए? तो आपने ये जो मॉल में भर्तियां हैं इसको भी लव जिहाद का टैग दे दिया है कि लव जिहाद को कैसे प्रमोट करेंगे? मैं मुसलमान इस देश के अंदर जो भी काम करता है कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता का, मुसलमान केवल इस देश के अंदर लव जिहाद, मियां लैंड, इस्लामिक लैंड बनाने के लिए लगातार कार्य करता है। जो मूर्ख हिंदू नहीं समझ में आ रहा, आज नहीं कल समझ में आया, इस तरह कन्हैया लाल का गला काटा गया, आगे और कोई कन्हैया लाल बनेगा। अगर कन्हैया लाल ना बने तो उसके लिए खुल के हिंदुओं को आके ऐसी मानसिकता, ऐसे मोहल्लों का, ऐसे कृष्णों का विरोध करना। लेकिन आशीष वाजपेयी जी आपको नहीं लगता, आशीष वाजपेयी जी आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से आप एक बात बताइए, भारत जो है, जो भारत है वो किस लिए फेमस है? भारत देश इसलिए फेमस था कि तमाम धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। हिंदू का त्योहार मुसलमान मनाते हैं और मुसलमान का त्योहार हिंदू मनाते हैं। और अब इस साल से देखा जा रहा है, ज्यादातर देखा जा रहा है कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद से लोगों के दिलों में इतनी नफरत पैदा हो गई है। क्या आपके कोई दोस्त मुसलमान नहीं होंगे या उनके कोई दोस्त हिंदू नहीं होंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तमाम लोग एक साथ रहते हैं सर। मैं इसी भाईचारे की, इसी सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ने वाले लोगों ने देश के 9 ऐसे राज्य हैं जहां से अल्पसंख्यक हिंदू हो गया। तो इसी भाईचारे इस विवाद में जो आम आदमी है, आम आदमी के दिलों में भी नफरत पैदा हो रही है। आशीष जी, कश्मीरी पंडितों को काटा गया, तब ये भाईचारे का ही परिणाम है मैम। ये भाईचारा देख रहा देश, उसी का सरदर्द झेल रहा है, लोग गले कट रहे हैं। मैम आप किस विचारधारा की बात कर रही हैं? चलिए ठीक है आशीष जी, मैं आपसे इस वीडियो पर एक फाइनल कमेंट चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, किस तरह से ये वीडियो जो वायरल हो रहा है किस हद तक सही है या फिर गलत? फाइनल स्टेटमेंट। मैं यही मांग करता हूं भारत रक्षा मंच की तरफ कि इस तरह की इस मानसिकता के द्वारा जिस तरह से इस 80% मुसलमान लड़कों को भर्ती करना, 20% हिंदू महिलाओं को, मतलब खुला उनकी मंशा कि 20% लड़कियों को लव जिहाद की जाल में फंसाइए और इस देश के अंदर जनसंख्या बढ़ाइए, इस्लामिक स्टेट बनाइए। इस सोच और मानसिकता का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, जरूरत पड़ेगी प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अगर ये अशांति फैलाएंगे तो उनको मुंह तोड़ उस तरीके जवाब भी देंगे। दोबारा कोई कन्हैया कुमार का गला कटे ना कटे, इस तरह वही गलत मुद्दा था सर। आप दोनों को मैच कर रहे हैं। आपका गुस्सा ज्यादा नमाज वाले वीडियो को लेकर ज्यादा गुस्सा है। आशीष वाजपेयी जी, 2 मसलों को एक मसले में लाकर अपनी भड़ास निकालना नहीं सही है। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि लुलु मॉल में जो वीडियो वायरल हुआ, क्या लगता है सही है या गलत? गलत, ये मानसिकता इनकी गलत है। लव जिहाद फैलाने का तरीका, इनकी खुला मॉल खोलने का तरीका केरल से आया। केरल में सबसे ज्यादा वहां पे आपका केरल में ही सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदू है। केरल से ही शुरुआत हुई। आप सोचिए उनकी मंशा क्या है कि केरल में लव जिहाद फैला के इस्लामिक स्टेट बना चुके हैं या हिंदू अल्पसंख्यक होते, उसी मानसिकता के द्वारा
अभी आपको बंगाल में देखेंगे, वही उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करे, मुंहतोड़ सबक सिखा के इनको पुनः केरल भेज देगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट को देना जाए तो उन्होंने तो बहुत ही बिल्कुल बाइस नहीं हो रहे। यहाँ पर अगर आप लोगों के स्टेटमेंट सुने जा रहे हैं तो बाइस है कहीं ना कहीं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही नॉर्मली तरीके से उन्होंने कांवड़ियों का भी दिल रखा और जो मुहर्रम के जुलूस है उनको लेकर भी बयान दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि आप मॉल में जाके नमाज पढ़ना और 20% हिंदू लड़कियों को रखना, 80% मुसलमानों को रखना, ताकि सरकार ये सर नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़ने का, नमाज अदा करने का एक टाइम हो सकता है। हर चीज को नेगेटिविटी से क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग? क्या पता उनका वक्त हो। अच्छा इससे पहले क्या कभी किसी ने मुसलमानों को कई सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ते नहीं देखा होगा? ये पहली बार है कि वीडियो हो गया और वो वीडियो वायरल हो गया। अब विवाद खड़ा होना ये तो नहीं सही है। बात नमाज की नहीं है, दूसरे देशों की है सर। क्या संदेश पहुंचता होगा कि हम आपस में ही इतना लड़ रहे हैं, आपस में ही एक छोटी सी वीडियो को लेकर जब इतना बड़ा विवाद हो रहा है, गलत है कहीं ना कहीं से। मैम कन्हैया कुमार की कन्हैया लाल की लड़की कन्हैया लाल सर वो गलत मुद्दा था, वो गलत मुद्दा था सर। पोस्ट डालने के बदले वो बेचारा गला कट गया। मैम आप छोटी छोटी कृत्यों से बड़ी समस्याएं जन्म लेती है मैम, ये आप मानिए। ये शुरुआत है इनकी, आगे देखिए कितना इस पे काम करेंगे। चलिए आशीष जी बहुत शुक्रिया। आचार्य कौशलेंद्र जी आपसे फाइनल स्टेटमेंट जाऊंगी। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या लगता है धर्म की आड़ में देश का बंटवारा किया जा रहा है? क्या लगता है फिर से नमाज को लेकर जो मजहबी विवाद छिड़ गया है वो किस हद तक ही सही जा रहा है? क्या ये विवाद छिड़ना, क्या एक नॉर्मल सी वीडियो को लेकर इतना बड़ा विवाद जो छिड़ गया है वो सही है या गलत? फाइनल स्टेटमेंट सर। मैडम समर्थन भी नहीं करना सही। सार्वजनिक प्लेस विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर समाज को किसी प्रकार का किसी पूजा पाठ से, किसी नमाज से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारा ठीक है कौशलेंद्र जी, ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरह से जो वायरल वीडियो है लोगों को लगता है कि उनकी जो आहत है, वो जो भावना है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के जरिए ठेस हुई है। आगे आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये मुद्दा क्या मोड़ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ, रुक करेंगे कुछ और खबरों के साथ। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।